है। तो मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, और बीते कई दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताती है कि कैसे मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबईकर्स की दिक्कत एक बार फिर से बढ़ती हुई। लेकिन लोगों से अपील मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है। ये कहा गया है कि अगर जरूरत ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले, घरों में ही रहें। लोगों को इसके साथ ही साथ तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। खासतौर पर जो मुंबई में बीचेस हैं उनसे दूर रहने की बात कही गई है। ये भी कहा गया कि बाकायदा अगर कोई भी किसी प्रकार की इमरजेंसी की सिचुएशन वहां पर बनती है तो डायल 100, 112 और 103 का इस्तेमाल करें। पुलिस लगातार एक्टिव है अभी जो हालात हैं उसके मद्देनजर। मेरे साथ सत्य प्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। आज सत्य प्रकाश, सबसे पहले अभी करंट सिचुएशन क्या कुछ बनी हुई है ये बताइए। मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान है, इसको लेकर के मुंबई पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां? सत्य प्रकाश देखिए प्रिया, मुंबई में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त भी तस्वीरें मेरे पीछे देख पा रही हूँ कि लगातार बारिश हो रही है। खासकर मुंबई में जलभराव की स्थिति नहीं है, लेकिन रात में हुई बारिश के कारण जो है मुंबई के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। खासकर मिलन सबवे, अंधेरी सबवे को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि सरकार की तरफ से वाटर पंप लगाया गया है, लगातार पानी निकासी के लिए भी काम किया जा रहा है। तमाम जो है बीएमसी का अधिकारी है उन्हें युद्ध स्तर पर तैनात किया गया है कि किसी भी तरह से जो है लोगों को समस्या ना हो, क्योंकि वर्किंग डे है, कामकाज का दिन है। लोग जो है अपने घरों से सुबह काम के लिए निकलते हैं। खासकर मुंबई की लोकल, मुंबई की जो है ट्रैफिक, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, ये तमाम जो है दिक्कतों का लोग सामना करना पड़ता है। लेकिन देर से ही लोग सही जो है सुरक्षित अपने अपने जो है कामों के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मानसून विभाग की तरफ से मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी, कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी किया है सरकार। और महानगर पालिका की तरफ से लगातार लोगों से कहा भी जा रहा है कि बेहद जरूरी हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकले, वरना सुरक्षित रहे। किसी तरह की अगर दिक्कत हो तो तुरंत बीएमसी के टोल फ्री नंबर पर जो है कॉल करें, उन्हें अवगत कराएं। मुंबई पुलिस की तैनाती जगह जगह की गई है जहां पर जलभराव की स्थिति बनती है। हालांकि एक व्यवस्था जरूर मुंबई में अच्छी है कि जहां निचले इलाके होते हैं वहां पर जो है सरकार की तरफ से वाटर पंप लगाए गए हैं, तुरंत पानी की निकासी की जाती है। बीएमसी के अधिकारी जो पहले से वहां तैनात किए जाते हैं इस स्थिति में निपटने के लिए। तो कहीं कहीं देखा जाए कि दिनचर्या तो बिल्कुल चल रही है, लेकिन जो बारिश से लोगों की परेशानियां हो 2-4 बिल्कुल बनी हुई है। और यही वजह है कि चाहे वो हाईवे हो, चाहे मुंबई की लोकल हो या फिर मुंबई की सड़कें हो, पूरी तरह से ट्रैफिक में तब्दील हुई है और लोग जो है सुगमता से आवाजाही भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों को इस बात का इंतजार है कि मुंबई के जो जलाशय है जिससे मुंबई में पानी आता है, जहां से पानी की सप्लाई होती है, वहां पर जो है जलभराव की स्थिति ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों बारिश की जो उम्मीद थी वो कम हुई थी, लेकिन पिछले दिनों से लगातार मुंबई में बारिश भी हो रही है और लोगों का इसका सुखद अनुभव। लेकिन इससे पहले सत्य प्रकाश, हमने देखा था जब मुंबई में झमाझम बारिश हुई थी तो मेट्रो स्टेशन तक किस तरीके से लबालब पानी से भर गए थे, रेलवे ट्रैक्स पर भी पानी आ गए थे। अब ऐसे में क्या व्यवस्थाएं पहले से ही की गई है? क्योंकि आपने कहा कि जल भराव की समस्या अभी एज सच बड़े विकराल तौर पर अभी नहीं सामने आई है, लेकिन फिर भी आगे के लिए क्या तैयारियां वहां पर प्रशासन की? तो प्रिया देखिए, इस बार मानसून की तरफ से कहा गया कि क्योंकि प्री मानसून आया था, इसलिए मुंबई की ट्रैफिक और मुंबई की रेलवे जो है प्रभावित हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार और महानगर पालिका दोनों को जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक की गई थी, जिसमें यह घोषित किया गया था कि अगर मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उसके पहले ही तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती मुंबई की सड़कों पर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से मुंबई में जो तैनाती है, जहां भी जलभराव की स्थिति बनती है वहां तुरंत जो है वाटर पंप लगाया जाता है, युद्ध स्तर पर काम करती निकासी की जाती है। यही वजह है तो मुंबई में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। लेकिन बहुत कम ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति हो, जहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। 2-3 ऐसे स्पॉट है जहां पर ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को पड़ा है, जिसमें मिलन सबवे है, अंधेरी सबवे है, दादर का जो है हिंद माता जो है चौक है, वहां पर जो है जलभराव की स्थिति देखी गई। बाकी मुंबई की सड़कें जो है पूरी तरह से फ्री है, लेकिन बिल्कुल लगातार बारिश हो रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सत्य प्रकाश, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, ओडिशा से खबर है जहां पर भारी संख्या में कैश बरामद हुआ है।